भारत के चिकन नेक पर बांग्लादेश चीन की साजिश, हेमंत विश्व शर्मा का करारा जवाब। जब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की तरफ लगी है, जब सबके सुराग चीन की चालसाजियों को पकड़ने में लगे हैं, तब एक और खतरा हमारे ठीक बगल में सिर उठाता दिख रहा है बांग्लादेश में। और इस खतरे की तरफ सबसे पहले इशारा किया असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रेचल सिन्हा। पाकिस्तान पर सारी दुनिया की नजरें टिकी है, लेकिन हमारे ठीक बगल में बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आज जो खुलासा किया वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीधी चेतावनी है। क्या चीन बांग्लादेश में भारत की लाइफलाइन यानी सिलगुड़ी कॉरिडोर को घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या बांग्लादेश को चीन की छत्र छाया में भारत को आंख दिखाने की हिम्मत हो रही है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या करेगा? पूरी कहानी तथ्य और रणनीतिक चेतावनियों के साथ पेश है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये लाल मुनीर हाट है, बांग्लादेश का एक शांत सा इलाका, लेकिन अब यह भारत की सुरक्षा रणनीति का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश और चीन मिलकर यहाँ एक पुराना हवाई अड्डा फिर से चालू कर रहे हैं। ये एयरबेस सीधे भारत के सिलगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस को फिर से चालू क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक लोकल डेवलपमेंट है या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिक्स प्लान छिपा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, 22 किलोमीटर लंबा और लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। उत्तर में नेपाल और भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश और बीच में भारत का ये पतला हिस्सा। अगर ये गलियारा किसी भी वजह से बाधित हुआ तो भारत का पूर्वोत्तर कट जाएगा, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य और रणनीतिक रूप से भी। हाल ही में बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य तो जमीन से वैसे भी कटे हुए हैं, अगर उन्हें समंदर तक पहुंचना है तो बांग्लादेश का रास्ता लेना होगा। यानी वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने का सपना देख रहे हैं। इस बयान ने भारत को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या बांग्लादेश अब चीन की शह पर भारत को घेरने की रणनीति में शामिल हो रहा है। लेकिन फिर आया वो बयान जिसने बांग्लादेश के सपनों की इमारत को हिला दी। हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बांग्लादेश को भारत से टकराने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमारे चिकन नेक को निशाना बनाया गया तो उनके देश के दो चिकन नेक हमसे बच नहीं पाएगी। चटगांव, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां से बांग्लादेश का 90% से ज्यादा व्यापार होता है। चटगांव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता सिर्फ 30 किलोमीटर लंबा और बेहद संकरा है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो बांग्लादेश की पूरी आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। वो खुद अपने बंदरगाह से कट जाएंगे। दूसरा चिकन नेक रंगपुर डिवीजन में है। ये रास्ता मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच से बांग्लादेश को उत्तरी और दक्षिण हिस्सों को जोड़ता है। इस रास्ते की लंबाई है सिर्फ 90 किलोमीटर। ये भी अगर बंद कर दी जाए तो रंगपुर और उसके आसपास के इलाके बांग्लादेश से कटकर अलग थलग पड़ सकते हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक कॉरिडोर की बात नहीं है, ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है, जिसमें चीन भारत के चारों तरफ छोटे छोटे रणनीतिक मोती पिरो रहा है। हवनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान, लाल मुनीर हाट बांग्लादेश। भारत इस घेराबंदी को अच्छी तरह से पहचानता है और यही वजह है कि असम से आवाज आई तो दिल्ली और दिल्ली के सीधे सेना तक मैसेज गया। भारत ने किसी को धमकाया नहीं, भारत ने सिर्फ याद दिलाया। अगर आप हमारे चिकन नेक पर नजर डालेंगे तो हमें भी याद है कि आपके पास 2 ऐसी नसें हैं जिन्हें अगर हम दबा दे तो आपकी सांस भी नहीं चलेगी। तो ये था पूरा मामला। बांग्लादेश में चीन की घुसपैठ, भारत के रणनीतिक नजरें और हेमंत विश्व शर्मा की 2 टूक चेतावनी। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश चीन की गोद में बैठकर भारत से भिड़ने की गलती करेगा, और अगर करेगा तो क्या भारत उसे 14 जन्म तक याद रखेगा? आप देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।